अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम शहर कायद के साथ आपका अपना मेज़बान अनवार अहमद शेख हाजिर है। जिस तरह कराची शहर के हालात चल रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, पेट्रोल के पैसे बढ़ते जा रहे हैं, आटे के पैसे बढ़ते जा रहे हैं, लोग बहुत परेशान हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक जितने गैर कानूनी तामीरात हैं वो मिसमार किए जा रहे हैं। नेस्ले टावर ले लें या मुजाहिद कानून ले लें, पर अफसोस होता है कि कुछ जगहों पे अभी भी गैर कानूनी तामीरात का काम उरूज पे है। आज हम मौजूद हैं सेंट्रल के इलाके नॉर्थ कराची, जहां पे आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा मेरे अकब में कि कितने बड़े पैमाने पे सोसाइटी का जो घर बना के लोगों को परेशान किया जा रहा है। सोसाइटी वाले परेशान हैं और आज हम इनके बीच में आए सिर्फ इसलिए ताकि हम अहले इलाका से बात कर सकें और ये जान सकें कि उनके साथ क्या मसाइल हैं और ये घर किस तरह बना। अच्छा, जब ये घर बनते हैं ना, तो सबसे पहले जो है जो KDA के इदारे होते हैं वो कहाँ होते हैं, इंक्रोचमेंट के इदारे कहाँ होते हैं, ये एक सोचने का अमल है। जब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक बड़े पैमाने पे काम हो रहा है तो ये बात भी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती कि जैसे कि आप मेरे अकब में देख रहे हैं कि एक गैर कानूनी मकान किस तरह बना दिया गया है और ये पार्किंग और पार्क की जगह है, जिसको बनाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हमारे KDA के जो यहाँ के इदारे हैं वो खामोश हैं या कोई और वजह है। ये आज हम जानेंगे अपनी आवाम से, रहिएगा मेरे साथ। जी नाज़रीन, हमारे साथ इलाके के शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनके साथ क्या परेशानी है और ये जब मकान बन रहा था तो उस वक्त अहले इलाका ने क्या कोशिशें करी और ये मकान कैसे बन गया और इसको रोका क्यों नहीं गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे सर, ये एक इलीगल कंस्ट्रक्शन है जिसको 2010 में जो है, ये जो जब चाइना कटिंग उरूज पे थी पूरे कराची के अंदर, यहाँ तक कि पार्क और बस स्टॉप कुछ भी सेफ नहीं था उस वक़्त। ये 2010 में ये बेसिकली मेरे घर के आगे जो ये एक रोड है और अगर एमिनिटी में शो कराया जाए तो ये एक कॉल्डी सेक है। कॉल्डी सेक खुद मास्टर प्लान, मेरे पास सबूत मौजूद हैं बाय रिटर्न लेटर के मास्टर प्लान के अंदर ये जो कॉल्डी सेक है ये एक एमिनिटी है। तो एमिनिटी के ऊपर जो है ये पार्ट प्लान क्रिएट किया गया है 2010 में। KDA जो है ये तो पूरा कंप्लीट इसको डिसऑन कर चुका है कि ये जो है जो भी क्रिएशन हुई है ये सब गलत हुई है। DLM ने भी लेटर लिख के दे दिया है, इसके अलावा स्टेट इन्फोर्समेंट ने भी लेटर लिख के दे दिया है। स्टेट इन्फोर्समेंट ने अभी 3 दिन पहले लेटर भिजवाया है इसकी स्टॉप वर्किंग का, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे जो है क्योंकि यहाँ पे इनकी जो सरपरस्ती कर रहे हैं वो एंटी करप्शन के रिटायर कोई साहब हैं, अंसार साहब, वो इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं और जो कंस्ट्रक्शन के जितने भी मामलात हैं वो देख रहे हैं। अच्छा, ये अभी जो इतनी जो कंस्ट्रक्शन आपके सामने जो नज़र आ रही है ये भी इस बेसिस पे हो गई कि 2021 के अंदर एक जफर अहमद राजपूत का ऑर्डर पास हुआ था। क्लियर ये कर दिया गया था कि डिपार्टमेंट नीचे लोअर कोर्ट से जाके आप सिटी कोर्ट से परमिशन लें और जाके अपनी कंस्ट्रक्शन अगर स्टार्ट करना चाहते हैं वो परमिशन देती है तो आप करें। तो इस पे जो है इन्होंने अपना एक केस फाइल किया था जिसके अंदर मैं खुद पार्टी भी था, उसके अंदर इन्होंने मुझे बनाया था डिफेंडेंट, तो मैं उसमें जाके इस केस को परसू भी कर रहा था। इनको उस केस के अंदर इंटीरियर ऑर्डर की बेसिस पे कंस्ट्रक्शन की परमिशन भी अलाउ हो गई थी। हमने फिर जाहिर बात है उस केस को कंटिन्यू फेस करते रहे। KDA ने उसके अंदर अपना जवाब जमा कराया था कि ये जो ज़मीन है ये एमिनिटी है और इस पर किसी किस्म की कोई प्लॉटिंग नहीं हो सकती, तो ये जो सूट हुआ है ये बिल्कुल बेकार सूट हुआ है, इसको डिसमिस किया जाए। तो और इसमें जो है फिर इसके अलावा KDA के लॉ ऑफिसर हैं इफ्तिखार साहब, उन्होंने भी अपना रिप्लाई जमा कराया था। उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि ये एक कॉल्डी सेक के ऊपर जो है ये क्रिएशन हुई है, ये जो एक एमिनिटी है तो इसको कैंसिल किया जाए। तो उसके बाद जो है ये इसके ऊपर क्योंकि सिटी कोर्ट में ये केस चल रहा था तो इनको इंटीरियम ऑर्डर मिला हुआ था 6 महीने के तक इनके पास इंटीरियम ऑर्डर रहा। उसकी बेसिस पे ये इन्होंने जो है पहले फ्लोर तक की छत डाल ली थी। फिर DJ के पास हमने केस लगवाया इसका, क्योंकि जज साहब जो है हमारी सुन नहीं रहे थे, तो DJ के पास हमने ट्रांसफ़र एप्लीकेशन डाली थी। उसके ऊपर DJ साहब ने ख़ुद इसके ऊपर जब ऑब्ज़र्व किया तो उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल ऑब्ज़र्व किया कि ये जो केस चला है इस केस के अंदर जो है वो हमारे साथ जो है वो नाइंसाफ़ी हुई है और वन साइडेड फैसला किया गया है। क्योंकि जब KDA ने अपना जवाब जमा कराया, जब नेस्ला टावर जैसी चीज़ टूट सकती है तो ये एक रोड पेपर जो एक एमिनिटी है, जो एक इलाके का पार्किंग एरिया है जिसे कहते हैं, या इसको आप टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं इलाके का, तो उसकी बेसिस के ऊपर जो है वो आज भी जो है KDA के अंदर जो है, जो अगर आप हॉकी टाइप मार्क जो है इसको कहते हैं, तो ये कॉल्डी सेक कहलाता है। तो उसकी बेसिस के ऊपर जज साहब ने जो है एक ऑर्डर पास किया जिसके अंदर क्लियर किया कि अगर आप कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये केस जो है मैं 2000 तकरीबन 10 से इसको
कर रहा हूँ। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मैं जा चुका हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो मेरे फेवर में हुआ है, लेकिन ये बदमाशी से जो है ये उसको अपने फेवर का बनाते हैं। क्योंकि अभी आप जब थोड़ा इस तरह से जायज़ा लेंगे जगह का, तो जो जगह है और जिस हिसाब से जो नक्शा बना हुआ है एक्चुअल में, जब आप इधर खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे खुद DG KDA भी आ चुके हैं और इस जगह का इंस्पेक्शन कर चुके हैं, तो उसमें जब हमने सिटी कोर्ट के जो DG से जब हमने ट्रांसफ़र एप्लीकेशन की दरख्वास्त लगाई थी, तो उसमें DG ने क्लियर ऑर्डर किया कि जाओ और साइट का इंस्पेक्शन करो, अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन नहीं कर रहे तो इनको कंस्ट्रक्शन करने देना। और जज ने बाकायदा उस जज के पास से, जिसके पास प्रीवियस हमारा ये केस चल रहा था, उससे ट्रांसफ़र भी किया, दूसरे जज के पास ट्रांसफ़र भी किया। उसमें हुआ ये कि इन्होंने, जो सामने वाले मेरे सैयद मंजर साहब है, इन्होंने आके इसमें जो है 2 या 3 हेयरिंगें गुजरी थी, क्योंकि ये अर्जेंट बेसिस पे केस चलना था, तो 1-1, 2-2 दिन की हेयरिंग से ये केस चल रहा था। तो उसमें आगे जिन्होंने जो है ये 3 हेयरिंगें मुश्किल से गुजरी होंगी, चौथी हेयरिंग में इन्होंने आके उस केस को, जिसमें इनको कंस्ट्रक्शन की परमिशन अलाउ हुई थी, उस केस को इन्होंने विड्रॉ कर लिया। अब विड्रॉ के अंदर जो है जज साहब ने एक कंप्लीट ऑर्डर पास नहीं किया था, तो उसमें हमने फिर एक दोबारा एप्लीकेशन लगाई, उसमें कंप्लीट ऑर्डर एक पास करवाया, जिसमें KDA को भी डायरेक्शन दी गई कि अगर ये कोई इलीगल एक्टिविटी है तो इसको आप अपने डेमोलिश करें एंटी इंक्रोचमेंट टीम को भेज के। तो हमने उसमें भी अपनी रिक्वेस्ट ये डाली थी। अब इनके पास ना कंस्ट्रक्शन की कोई परमिशन है, ना KDA से कोई परमिशन है, तो ये अब जो है सिर्फ एक अंसारुल हक साहब हैं जो अपने आप को एंटी करप्शन का बताते हैं, और उनके कुछ लोग हैं जिसकी मैं आपको फुटेज भी दूंगा, जो इन्होंने इलाके में भी बदतमीज़ी करी है और इलाके में शोर शराबा किया है, गालम गलौज करी है, थाने में भी मुझसे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करी है, तो उसकी भी मैं आपको फुटेज फराम करूंगा। और इसके अलावा ये जो अभी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं मेरी, क्योंकि मैं इस केस को, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ है इसी केस के अंदर 2015 के अंदर। 2015 के बाद से लेकर अब तक जो है इस केस को जो है वो मैं लेके चल रहा हूँ। इसमें मैंने इसको 3 दफ़ा, एक दफ़ा तो खुद KDA की खुद टीम आके इसको डिमोलिश करके जा चुकी है 2017 में, ये प्लॉट कैंसिल भी हो चुके हैं। उसके बाद इसका रिस्टोरेशन का प्रोसेस हुआ, उसमें मैं पार्टी ही नहीं बना, रिस्टोरेशन भी हो गई, मेरे बैक पे मुझे इन्फॉर्मेशन भी नहीं हुई, ये रिस्टोरेशन होकर दोबारा कंस्ट्रक्शन करने के लिए आ गए। फिर दोबारा मैंने इसको अप्रोच किया, तो फिर मैंने जब अप्रोच किया तो फिर मैं DG KDA को खुद इधर लेके आया। DG KDA ने आके यहाँ पे खुद जगह का मुआयना किया, उसकी भी मैं आपको पूरी, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो मैं आपको दूंगा, तो आप इसकी केस का हिस्सा बनाइएगा। तो उसमें यह है कि DG KDA साहब ने खुद बोला कि ये मास्टर प्लान के पास इतनी पावर आ गई कि वो रोड के ऊपर भी पार्ट प्लान क्रिएट कर सकता है, कि ये, क्योंकि अब ये मेरा घर जो है, ये घर और ये सामने जो 632 है, इस घर का टोटल डिस्टेंस ही टोटल 70 फीट है। इस 70 फीट के डिस्टेंस के अंदर जो है वो एक 10 फीट की मुझे गली दी जा रही है, जबकि मेरे नक्शे में 60 फीट का रोड है। चले मैं इस चीज़ को भी एग्री कर लेता हूँ कि मैं 10 फीट की गली में रह लेता हूँ, लेकिन जो क्रिएशन की गई है उस क्रिएशन के अंदर करा ये गया है कि, अगर मैं साहब को ये दिखाऊं नक्शा, ये 2010 के अंदर ये नक्शा तैयार किया गया था KDA की तरफ से, मास्टर प्लान की तरफ से। इसके अंदर जो 632, अगर आप ये देख रहे हैं तो ये मेरे घर के बिल्कुल सामने है 632, जिसको इस नक्शे में उठा के बिल्कुल साइड पे फेंक दिया गया है, जो कि बिल्कुल इस जगह के हिसाब से है ही नहीं। अभी करंट साइट सर्वे की रिपोर्ट भी सारी जा चुकी है, KDA के पास भी जा चुकी है, मास्टर प्लान के पास भी जा चुकी है। अब मास्टर प्लान के जो हैं रफ़ीक खोड़ो साहब हैं, वो क्योंकि ज़ाहिर बात है उन्हीं का ये किया धरा है, और उन्होंने क्योंकि अदालत में जाके अपनी झूठी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करा दी थी कि इन तीनों प्लाटों के आगे 60 फीट रोड आ रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पास हुआ है कि जब भी मास्टर प्लान ये क्रिएशन करे तो तीनों प्लाटों के आगे 60 फीट रोड दे। इस बात पे मैं एग्री हूँ, अगर ये क्रिएशन करते हैं और तीनों प्लाटों के आगे 60 फीट रोड देते हैं तो चले मैं इस चीज़ पे भी एग्री कर लेता हूँ। बेसिकली ये जो पार्ट प्लान बनाया गया है, ये बनाया ही रोड के ऊपर गया है, क्योंकि साइड इंस्पेक्शन DG ने भी कर ली, XCN ने भी कर ली, और DG ने तो पूरी कंप्लीट स्टाफ के साथ करी थी। और अब जो मेरे जो मामला चल रहे हैं वो मामला डायरेक्ट KDA के जमील बलोच साहब हैं, वो इनको देख रहे हैं, और इससे पहले भी उन्होंने ही मेरी बहुत रहनुमाई की है। खुद DG साहब इस मैटर को बड़े अच्छी तरीके से देख रहे हैं, लेकिन जो मास्टर प्लान है, क्योंकि मास्टर प्लान भले वो देखने के लिए KDA के अंडर आ गया हो, लेकिन आज भी उसकी सरपरस्ती कोई बाहर के लोग ही कर रहे हैं, यानी कि माफिया कर रहा है एक तरह से। अब ये क्योंकि ये एंटी करप्शन साहब की जो है, ये एंटी करप्शन के, ये देखें लेटर मौजूद है मेरे पास, ये एंटी करप्शन के साहब जो है, ये बाकायदा जो XCN ने रिपोर्ट बना के दी कि सर यहाँ पे 60 फीट रोड नहीं आ रहा, तो उन्होंने उसके खिलाफ इंक्वायरी का वो कर लिया, उनको बुलाया, उनको थोड़ा सा ये किया कि ये भाई आपने ये इस तरह का लेटर क्यों निकाला है। तो उसके बिहार पे ये देखिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये एंटी करप्शन के साहब हैं अब्दुल सम रेजो। तो इन्होंने इससे लेटर मंगवाया कि भाई ये आपने जो लेटर निकाला है ये सही निकाला है, गलत निकाला है, तो इसके ऊपर इनको भी प्रेशराइज़ किया गया। अच्छा, इसके बाद जो है
अभी ये मैं आपको डीएलएम का लेटर दिखा रहा हूँ, जो डीएलएम ने बाकायदा इसको सीनियर डायरेक्टर मास्टर प्लान को लिखा है कि सर ये जो कैंसिलेशन पार्ट प्लान जो आपने ये जो पार्ट प्लान बनाया है इसको आप कैंसिल करें, क्योंकि ये एमिनिटी है, कॉल्डिसेक है, कॉल्डिसेक एक एमिनिटी होती है और एमिनिटी पे सुप्रीम कोर्ट का 2017 का बिल्कुल क्लियर ऑर्डर आ गया है कि एमिनिटी पे किसी किस्म की कोई भी प्लॉटिंग नहीं हो सकती। तो उसके तहत ये तकरीबन आज इस लेटर को इशू हुए भी 6 महीने हो गए, लेकिन इसका भी कोई जवाब नहीं है। तो इदारे जो है वो अपनी बदमाशी दिखा रहे हैं, इसके साथ जो इनकी, क्योंकि ज़ाहिर बात है सरपरस्ती इनको इदारों की हासिल है, तो इदारे के सरपरस्ती के अंदर जो है ना ये आके इलाके के अंदर इस तरीके से बदमाशियाँ भी कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं। इसके अलावा ये स्टेट इन्फोर्समेंट के जमील बलोच साहब ने, ये देखें, ये लॉ ऑफिसर ने बाकायदा लेटर दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद जो है आपका ये जमील बलोच साहब ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी भेजा हुआ है कि आपने ये जो पार्ट प्लान इशू किया है ये कॉल्डिसेक के ऊपर है, तो बराए मेहरबानी इस पार्ट प्लान को कैंसिल करें। तो जब उन्होंने उनको ये सारा सब कुछ भेजा हुआ है, इनको भी तकरीबन भेजे हुए आज 6 से 7 महीने हो गए, इनका भी कोई रिप्लाई नहीं है, क्योंकि सारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये माफिया की सरपरस्ती है, तो माफिया की सरपरस्ती के अंदर ये काम जो है वो होने नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा ये डायरेक्टर लैंड को जब उन्होंने लिखा था तो इन्होंने लैंड वालों ने फ़ौरन अपना जवाब दे दिया था, जिसकी बेसिस पे मास्टर प्लान को कैंसिलेशन लेटर भेज दिया गया है और उसको भी भेजे हुए आज 6 से 7 महीने हो गए, जिसका कोई जवाब नहीं आ रहा है। अब इसमें क्योंकि ये सारी इंक्वायरी जितनी भी हुई ये सिर्फ क्योंकि नीचे केडीए ने करी थी अपनी, इसके बिल्कुल फाइनल बेसिस के ऊपर मैंने इसकी इंक्वायरी करवाई डायरेक्ट एमपीडी प्लानिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट से। तो उनको मैंने एप्लीकेशन लगाई कि ये सर सुप्रीम कोर्ट की आप ऑर्डर की वायलेशन कर रहे हैं। सबसे मेन चीज़ कॉल्डिसेक पे आप चले, मैंने 1 मिनट के लिए मान भी लिया कि कॉल्डिसेक पे भी आप प्लाटिंग कर सकते हो, लेकिन सर आप 60 फीट रोड को 36 फीट रोड में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते ना। तो इन्होंने खुद एक रिक्वेस्ट डाली कि हम अपना साइट इंस्पेक्शन खुद कराएंगे। मैंने बोला सर बिल्कुल सही है। तो उसके ऊपर ये मास्टर प्लानिंग डिपार्टमेंट ने एक सर्वे रिपोर्ट इशू करवाई कि भाई जो एक्सीएन है वो हमें साइट के ऊपर जाए और इसकी फ़िज़िकल पोजीशन बताए कि आया कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है उसकी वायलेशन हो रही है या नहीं हो रही, इसमें 60 फीट रोड जो है वो पूरा अपनी जगह पे कायम है या वो इन प्लॉट की क्रिएशन की वजह से वो रिड्यूस हो रहा है। तो ये जब उन्होंने लेटर इशू किया तो इसकी बेसिस पे ये बाकायदा एक्सीएन ने रिपोर्ट बना के दे दी। इसकी अगर आप आखिरी लाइन को बिल्कुल हाईलाइट कर दें तो उसने क्लियर रिपोर्ट बना के दे दी कि सर ये जो पार्ट प्लान क्रिएट हो रहा है इसकी क्रिएशन में ये रोड जो है वो 36 फीट रिमेनिंग बच रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि ये साहब जो सामने बनाने आ रहे हैं ये बोलते हैं कि मेरे आगे जो है वो 60 फीट रोड तो आ रहा है। अब मेरा सिर्फ सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में क्लियर, मैं अभी आपको बल्कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी दिखाता हूँ ताकि वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा आ जाए। सर ये आखिर की 2 लाइनें जो हैं ऊपर से छोड़ के 3 लाइनें, इन 3 लाइनों के अंदर लिखा हुआ है कि while creating 3 plots by the respondent, the wideness of the road has not been changed or reduced in any manner। तो सर जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जब ये प्लॉटों की क्रिएशन हो, नॉट कंस्ट्रक्शन, जब क्रिएशन हो तो उसके बाद जो है तीनों प्लॉटों के आगे 60 फीट रोड होना चाहिए। तो मैं तो बोलता हूँ कि सर यहाँ पे जो अब जो आपको मैंने जितनी रिपोर्टें दिखाई, जो एक्सीएन भी अपॉइंट हो गया, एक्सीएन ने भी अपने रिपोर्ट में बोल दिया, डीएलएम ने खुद बोल दिया कि ये तो प्लॉटिंग की जगह ही नहीं है जहाँ पे ये प्लॉट की क्रिएशन चल रही है या कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो इसका तो पार्ट प्लान कैंसिल होना चाहिए। अब डिपार्टमेंट जो है वो क्योंकि इंक्रोचमेंट के पास क्लियरली ऑर्डर है कि आप इसको जाएं और इसको जो भी कुछ है डिमोलिश करें, लेकिन इंक्रोचमेंट के हाथ पैर बंधे में, क्योंकि वो कहते हैं कि इसके अंदर पार्ट प्लान क्रिएट हुआ है, तो पार्ट प्लान जब तक कैंसिल नहीं होगा हम लोग इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मुझे ये बता दीजिए कि यहाँ पर तकरीबन आपको कितना अरसा हो गया इस सोसाइटी को बने हुए? सर इस सोसाइटी को तो बने हुए मेरे ख्याल में, मैं अपने अगर बुजुर्ग लोगों से पूछूं 45 ईयर्स हो गए, क्योंकि मेरे को खुद यहाँ पे आए हुए 20 साल हुए हैं। तो और इस केस को तकरीबन चलते हुए कितना अरसा हो गया है? सर इस केस को चलते हुए क्योंकि 6 साल तो मेरे वालिद साहब ने देखा है, उसके बाद से 6 साल से जो है मैं इसको, क्योंकि केस तो मेरी तरफ से सिर्फ 2016 में ही कंप्लीट हो गया था, क्योंकि 2016 का ऑर्डर आया था मेरे फेवर का। लेकिन अब ये बदमाशी पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर ऑर्डर कर दिया कि तीनों प्लॉटों के आगे 60 फीट रोड दे दो, लेकिन जब डिपार्टमेंट के पास स्पेस ही नहीं है, डिपार्टमेंट रोड के ऊपर अगर पार्ट प्लान क्रिएट कर रहा है तो इसकी ये क्योंकि बदमाश बने हुए माफिया है, तो ये आ रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये उस ऑर्डर की भी वायलेशन कर रहा है। क्योंकि
एक्सीएन की रिपोर्ट के हिसाब से इन तीनों प्लाटों के आगे 60 फीट रोड नहीं आ रहा, जो कि सुप्रीम कोर्ट अपनी ऑर्डर में क्लियर लिख रहा है। बगैर नंबर के प्लेट पे आए हुए हैं लोग। और ये साहब केडीए के जमील बलोच साहब ने क्योंकि हमारी बड़ी रहनुमाई की है इस मामले में, और 2016 से उन्होंने इस मसले को देखा है। 2017 में उन्होंने बाकायदा, हमने एक सूट फाइल किया था 1012, तो उसके अंदर ये प्लॉट कैंसिल भी हुए थे, केडीए ने आके इसको डेमोलिश भी किया था। उसके बाद से यहाँ पे 2-3 साल तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर इन्होंने बैक हैंड से ही सारी कार्रवाइयाँ अपनी करके बैक हैंड से इसको रिस्टोर करा के, क्योंकि उसमें हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं था, इसको रिस्टोर करा के ये वापस आए। वापस आके इन्होंने दोबारा कंस्ट्रक्शन शुरू करी थी, तो मैंने 2019 में दोबारा डीजी केडीए का विजिट किया। उस वक्त में ये एक साहब है, साज शाह साहब, वो होम डिपार्टमेंट के होते हैं, तो उस वक्त वो यहाँ पे इन्वॉल्व हुए थे, बाकायदा मोबाइलें लगा के इलाके को थ्रेड करके, और इलाके के अंदर जो 2 मोबाइलें खड़ी करके उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी हुई थी। तो उस वक्त जो डीजी केडीए ने आके जो इस काम को रुकवाया था, और इसको जो भी कंस्ट्रक्शन थी उसको, वो उस वक्त डीजी थे बदर जमील महेंद्रो साहब, तो उन्होंने आके इस काम को रुकवाया था और इसको जो भी कंस्ट्रक्शन थी उसको डेमोलिश भी कराया था। जी नाज़रीन, आपको आप देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे, पर अफसोस हो रहा है ये सुन के भी और देख के भी बहुत अफसोस हो रहा है कि आज मैं जिस सोसाइटी में खड़ा हूँ, शायद आपको लग रहा होगा, आपने अभी तक जो है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का नाम सुना होगा, जहाँ बड़े पैमाने पे लैंड ग्रेबिंग होती है, पर एक ऐसा एरिया जहाँ तकरीबन पढ़े लिखे लोग रहते हैं और वहाँ पे धड़ल्ले से, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी, इदारों के अंदर कुछ काली भेड़ियाँ। मैं मज़ीद भी लोगों से बात कराऊंगा, पर उससे पहले मैं अपने कैमरामैन को लेके जाऊंगा, वो चीज़ दिखाऊंगा कि घर एक पीछे किस तरह बना हुआ है और आगे किस तरह बना हुआ है। मेरा कैमरामैन मेरे साथ आएगा और वो मुझे बाखूबी, ताकि आवाम को ये पता चल सके कि आप ये देख सकते हैं कि ये घर है और ये घर है और ये घर के आगे का हिस्सा है, और हिस्से के बाद आप ये देखें कि यहाँ पर जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ, ये गली जो है ये गंदी गली लग रही है, हालांकि ऐसा नहीं है, ये एक रोड की जगह है, और इस रोड के ऊपर गैर कानूनी तरीके से ये बिल्डिंग, जिस जगह मैंने हाथ लगाया हुआ है, ये बिल्डिंग को जो है वो बना दिया गया है। और बनाने के बाद इदारों से एक सवालिया निशान कि इस वक्त इदारे कहाँ हैं। तो ये एले इलाका जो यहाँ पे आज जमा हुए, उनका जमा होने का मकसद ही सिर्फ और सिर्फ ये है कि आर्डर मिल चुके हैं, इदारे काम क्यों नहीं करते। जब इदारों को नोटिस दे दिया गया और उनको बता दिया गया कि फिलफोर इसको तोड़ा जाए, इसको ख़त्म किया जाए, उसके बावजूद भी हमारे केडीए के इदारों के अंदर कुछ काली भेड़ियाँ ऐसे मौजूद हैं जो कुछ चंद सिक्कों के एवज ये गैर कानूनी तामीरात करवा देते हैं। हम लोगों से बात करेंगे, उनका और क्या मौक़िफ़ है, रहिएगा मेरे साथ। मेरा आपसे सवाल ये था कि ये 2 दिन में तो नहीं बन गया, ये तकरीबन टाइम लगा होगा, ये 2 माला जो आपके पीछे बना हुआ है इसमें टाइम लगा होगा ना बनने में, तो उस वक्त इदारों ने नोटिस क्यों नहीं लिया? भाई इदारे मुस्तकिल नोटिस लेते रहे, जिस वक्त पहले बनाना शुरू हुए तो उस वक्त भी उसको डिमोलिश किया गया, लेकिन उसके बाद इन्होंने एक सिविल केस फाइल किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट से इनके खिलाफ ऑर्डर किया था। अंडर हैंड इन्होंने सिविल सूट फाइल करके अंडर हैंड एक ऑर्डर ले लिया, इंटीरियम ऑर्डर स्टे का। उस स्टे की आड़ में ये अपनी प्रोसेस करते गए, बनाते गए, और केडीए वगैरह ने उस केस में भी बहुत अच्छे रिमार्क्स दिए, अच्छे लेटर लिखे हमारे फेवर में, लेकिन वहाँ पे इधर लेटर पहुँचाते तोड़ने के लिए, लेकिन तोड़ने के लिए कोई नहीं आ रहा था। वो स्टे की वजह से वो भी घबरा रहे थे, यही के लिए केडीए वाले डबल पॉलिसी चल रहे थे। और उसके बाद फिर वो जब ये बनता गया, हमने कोर्ट को डिसीज किया, फिर हमें ये खतरा लगा कि साहब हो सकता है जस्टिस साहब या जज साहब कुछ इनके ऊपर हल्का हाथ रखे हुए, तो हमने डीजे के पास एक पिटीशन फाइल करी कि भाई इसको ट्रांसफ़र किया जाए इनके कोर्ट से। फिर उसके बाद ट्रांसफ़र हुआ, फिर नादिर अपॉइंट की बात हुई, फिर हमने इंस्पेक्शन के लिए नादिर अपॉइंट करने की बात करी। उसके बाद उस दौरान 2-3 महीने का जो वक्फा गुजरा उसमें ये तामीर करा चुके थे काफ़ी। यानी कि आपके कहने का मकसद है कि कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। नाज़रीन, आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और ये इस इलाके के रहने वाले, सालों से रहने वाले, और ये आपको बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये कि
इतने बड़े पैमाने पे जब नस्ला टावर टूटा था तो लोगों की इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो गई थी। मुजाहिद कॉलोनी तकरीबन 60 साल से वहाँ आबाद था, जो लोगों के घर तोड़े थे। हम ये नहीं कहते कि नहीं टूटने चाहिए थे, गैर कानूनी थे, टूटे थे। तो एक नज़र इधर भी आपको मेरा कैमरामैन दिखा रहा होगा कि मेरे बैक में जो है किस तरह ये घर बन गया। और एक और शहरी हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुज़श्ता 35 साल से इस इलाके में रह रहा हूँ और ये कंस्ट्रक्शन जब शुरू हुई है, जब से अहले मोहल्ला ने भी एहतजाज किया और कई दफ़ा वो गुज़श्ता दिनों यहाँ कुछ लोग आए माफिया के, जिन्होंने इंतहाई गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की। ये हमारा मोहल्ला ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई गालम गलोच हो रहा हो, ये आके टोटली बदमाशी करते हैं। ज़ुबैर साहब ने इस पर केस किया हुआ है और मुतअद्दिद दफ़ा मुख्तलिफ इदारे आए, उसको तोड़ के भी गए और इस पर केस है। सबसे बड़ी बात यह कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और उसकी वायलेशन हो रही है और मुसलसल हो रही है। और हम जितने भी इदारे थे हम सबके पास जा चुके हैं, हमारी कहीं से भी सुनवाई नहीं हो रही है। अब इस माफिया को कौन काबू करेगा? अगर आज ये बनता है तो हमारा पूरा मोहल्ला ख़राब हो जाएगा। हमारे पूरे मोहल्ले में एक बाकायदा तरतीब से बने हुए घर और ये पूरी कैटेगरी 240 गज़ की है। इसमें कुछ प्लॉट 115 गज़ के काट दिए गए, कुछ 128 गज़ के काट दिए गए। जब ये 240 गज़ के प्लॉट के अंदर 120 गज़ और 80 गज़ के प्लॉट आ जाएंगे तो हमारे बाकी मोहल्ले की वैल्यू क्या रह जाएगी? और सबसे बड़ी बात ये कि एम्यूनिटी प्लॉट है, इसके ऊपर तो कोई कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकती। ये तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत पहले से ऑर्डर है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट हुक्म भी आ गया, फिर भी देरी क्यों देरी? ये समझ से बालातर है। कौन आएगा? क्या फरिश्ते आएंगे या कौन सा ऐसा शख्स आएगा जो ये गैर कानूनी मकान को तोड़ेगा? एक शहरी और हैं, इनसे भी जानते हैं इनका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं इस इलाके में तकरीबन 42 साल से हूँ। ये सेक्टर 11A सेक्टर कहलाता है, नॉर्थ कराची का बहुत बेहतरीन सेक्टर में शुमार होता है इसका। यहाँ पर 288 गज़ के और 240 गज़ के मकान हैं। गुज़श्ता 10-12 साल के अंदर जो ये चाइना कटिंग हुई है, इसमें छोटे छोटे प्लाट काटे गए लोगों ने अपने ज़ाती मकासद के लिए। लेकिन इस इलाके के अंदर ये जो प्लाट है, ये रफ़ाही प्लाट है, ये कार पार्किंग का प्लाट है। इसका जो नक्शा मौजूद है यहाँ के रहायशी लोगों के पास, यानी जो 40 साल से मुकीम लोग हैं उनके पास जो नक्शे मौजूद हैं, प्लान मौजूद है इस इलाके के, उसमें यहाँ कोई रिहायशी जगह नहीं है। मालूम है ये हुआ बाद में कि कुछ सिंध के हुकूमत के कुछ लोगों ने जाली कागजात बनाए। जैसे कहा जाता है कराची का मास्टर प्लान ही बदल दिया, तो यहाँ का प्लान तब्दील किया जाली। ऐसा नक्शा बनाया गया कि ये दो पीछे के दो मकान जो है वो आपस में बिल्कुल मिले हुए हैं। यहाँ कोई जगह ही मतलब पूरी खाली जगह दिखाई गई जिसके ऊपर प्लाट में शो किया गया। और कहा जाता है, ख्याल यही है कि कोर्ट्स के अंदर भी उन्होंने जाली नक्शा ही दिखाया। ये पूरे अहले मोहल्ला जो है ये कुछ तकरीबन गुज़श्ता 12 साल से परेशान है और सख्त मजम्मत करते हैं इसकी, इस तरह के बनाने की। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बता रखा है, फैसला किया है नस्ला टावर के बाद, देखें आप, वज़ीर आला सिंध खुद ये कहते हैं कि कोई नाजायज़ काबिज़ीन कहीं होंगे तो उसको ख़त्म किया जाएगा और उन्हें ऐसी इमारतों को गिराया जाएगा। वो खुद नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई नाजायज़ हो, खुद इसमें हुकूमत की बदनामी होती है। तो लिहाजा उन्हें खुद चाहिए वज़ीर आला साहब को अपना कोई नुमाइंदा भेजें, आके इस इलाके का दौरा करें। यहाँ के रिहायशी लोग जो हज़ारों की तादाद में हैं उनसे पूछें, यहाँ के पहले की तस्वीर देखें, इस इलाके की खाली जगह थी है और यहाँ पर बिल्कुल नाजायज़ ये मकान बना है। इससे नुक्स अमन का भी अंदेशा है, ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। तो हमारी सबकी अहले मोहल्ले की गुजारिश ये है इसकी तामीर को रोका जाए, इसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। जो रहायशी प्लाट यहाँ नहीं था वो नहीं होना चाहिए और जो यहाँ रफ़ाही प्लाट था, रफ़ाही प्लाट बरकरार रखा जाए और उस पर कार पार्किंग का ही काम हो जो पहले था। मेरी ये गुजारिश है। शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने देखा कि एक सोसाइटी, एक अच्छे पढ़े लिखे माहौल के अंदर पार्किंग की जगह को घर बना दिया गया और किस तरह बना दिया गया वो सब कुछ मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है और लम्हा लम्हा हमारी कोशिश होती है। और यहाँ के इलाका मकीनों का कहना ये है कि वज़ीर आला साहब बहुत अच्छी बात बोली यहाँ के एक शहरी ने कि वज़ीर आला जो है वो कराची शहर को पेरिस का नक्शा देना चाह रहे हैं, पर पेरिस का नक्शा इस तरह नहीं दिया जाएगा कि वहाँ पर चाइना कटिंग के नाम पे, गोट के नाम पे इस तरह तामीरात काम होता रहे। मज़ीद किसी शहरी से बात करेंगे, रहिएगा मेरे साथ।
कब्जा माफ किया, कब्जा माफ किया, एंड की रेटिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं इस इलाके में तकरीबन 17 साल से रह रहा हूँ और ये नॉर्थ कराची जिस सेक्टर कहते हैं या टाउन जिसे कहते हैं उसका एक बेहतरीन इलाका है ये। और यहाँ पे माशाल्लाह हर एक गली के बाद जो है ना 1000 गज का प्लॉट जो है पार्किंग के लिए मख्सस किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह मख्सस है, वहाँ भी कुछ हालात ऐसे हुए थे और लोगों ने जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब एक साथ यकजहती का मुजाहरा किया, उसको रुकवाया। यहाँ भी इस जगह पे भी बहुत दफ़ा रुकवा चुके हैं हम लोग, 2-3 दफ़ा रुकवा चुके हैं और तोड़ चुके हैं बनी बनाई जगह को। बात ये है कि जो अभी आपने जिस तरह आप अपना इंट्रोड्यूस करवा रहे थे कि ये इदारे कहाँ हैं, वही बात हमारी भी है। इदारे तो खैर सो रहे हैं या नहीं हो रहे, मसला हमारे मोहल्ले की एक हमारी अपनी यूनिटी का मसला है। अब ये लोग पता नहीं कौन है कौन नहीं, आगे अगर आपको वीडियो दिखाएंगे इस तरह मिसबिहेव करना, क्या हम किस माशरे में रह रहे हैं? क्या जंगल के माशरे में रह रहे हैं जहाँ शेर आता है और खा के बकरियों को चला जाता है? अगर ये माशरा रहना है तो फिर मैं कहता हूँ कि हम सब लोग अपने अपने घरों में सोते रहें, जो जिसने करना है। बल्कि मैं तो कहता हूँ फिर रोड ही बंद कर दें। जब इस तरह की जब ये जुबैर भाई ने इतनी क्लियर बात कर रहे हैं कि 60 फीट दे दें इनको, खामोश है। अब आपने गली दिखा दी हो, जिसे आप गंदी गली कह रहे थे, मैं ख्याल 10 फीट भी नहीं होगी शायद, 60 फीट दे दें, ये खुश है, हम भी खुश हैं, हम मोहल्ले वाले भी खुश है, कोई मसला नहीं है। अगर ये 60 फीट देंगे तो फिर रोड बन जाएगा। फिर तो भाई रोड पे बनाओ, अगर आपके कंस्ट्रक्शन कर ले तो ये इस मोहल्ले की जो जीनत है हमारे इलाके में कि हर गली के बाद जो है 1000 गज का प्लॉट जो है पार्किंग एरिया के नाम से मुख्तस किया गया, उसको ये तबाह बर्बाद कर रहे हैं। एक शानदार हमारा 11 का इलाका है जिसकी हम लोग ने वैल्यू पे की है। ऐसा नहीं अगर इन्होंने कॉर्नर का मकान लिया है तो यकीनन दूसरों के मुकाबले ज़्यादा पेमेंट की है। अगर मेरा मकान बीच का है तो अगर मैंने 2 करोड़ पे किया है तो उन्होंने उसके मुकाबले 275 करोड़ पे किया है। तो ये सारी बातें हैं जिसको मैं अहले इलाका और आला हकाम से गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी इस पर नोटिस लिया जाए और इसको जल्द अज जल्द इसको जो है इस मामले को रिजॉल्व किया जाए। अच्छा, मैं एक पॉइंट होगा कि ये पूरी कैटेगरी 240 स्क्वायर यार्ड की है। अब इन्होंने जो 3 प्लाट काटे हैं, एक 120 का काटा है, जो 115, 80, 100, ये पूरी हमारी जो 240 कैटेगरी है पूरी बिल्कुल मट्टी कर दी गई। हमारे जो प्लाट ये 3-3, 4-4 करोड़ के हैं उनकी वैल्यू आधी हो गई है। अब मेरे घर के सामने 80 गज का प्लाट बनेगा, उसकी क्या वैल्यू रहेगी मेरे घर की? और प्लस रोड सारा ख़त्म हो रहा है, कोई हमारी पार्किंग ख़त्म, सब ख़त्म। ये मेरा घर है, इसके सामने अगर ऐसा बनेगा तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं देखी जा रही है और बाकायदे बदमाशी से बनाया जा रहा है यहाँ पे सारी चीज़ें। और केडी वाले पहले कभी इनके फेवर में जाते हैं, कभी हमारे फेवर में आते हैं, सही लो पॉइंट नहीं बताते वो लोग और लेटर देते रहते हैं। और SBCN इनके नक्शे अप्रूव कर दिए कि जब प्लाट ही कैंसिल है, नक्शे अप्रूव आप कैसे कर रहे हैं? उसके ऊपर बनाना शुरू हो गई है। नहीं देखें कि यहाँ पर जब ये बना रहे थे उस वक्त ये कोई झोपड़ी तो नहीं डाली इन्होंने, 2 माला बना ली कम से कम, तो ये कोई एक दिन का काम तो नहीं है, ये तो एक लंबा प्रोसेस। ये कैसे बना है? ये जिस वक्त बनना शुरू हुआ मैंने ऑब्जेक्शन उठाया था कि ये क्यों बन रहा है। वजह यूँ कि ये सिटी कोर्ट में इन्होंने एक सिविल कोर्ट फाइल किया, जो नंबर लिखा हुआ 1344/2021, उसमें इन्होंने खुफिया जाके इंटरिम स्टे ले लिया। उस स्टे की आड़ में बनाने शुरू हो गए। अब वो स्टे इन्होंने बहुत कोशिश करी ख़त्म करें, ख़त्म नहीं हुआ और KDA ने अपने इनके खिलाफ सब डेटा जमा करा है, लेकिन वो स्टे की आड़ में बनाते रहे। पुलिस के पास जा रहे हैं, पुलिस कहती है स्टे। उस इंटरिम स्टे के ऊपर इन्होंने यहाँ तक कंस्ट्रक्शन कर ली। बनना ये कंस्ट्रक्शन कभी भी सब इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो उसके खिलाफ हम अपील में गए। अपील में जाकर हमने से रुकवाया, तो अब ये रुका है तो जाहिर हो KDA काम में कितने बन जाए तो होना तो पड़ेगा जो एक इलीगल है। देखो इतना ये आबादी देखो कितनी हो गई है, आप खुद गिनती करें, यहाँ शेर आबाद हो गया ये पूरा। कल ही टाइम मिला तोड़ने का, उससे पहले ये कहाँ थे? उससे पहले सोचना चाहिए ना जिसकी जगह है क्या है। सालों साल गुजर गए, ये आबाद हो गई, यहाँ पे इतनी आबादी हो गई, देखो कितनी आबादी हो गई। ये बेचारे कहाँ जाएंगे बताएं आप? माफिया देखो ना, उसको रंग रंगियाँ दिखाते हैं। वो गरीब आदमी है, वो 4 लाख का फिलहाल बोले वो खुश हो जाते हैं, वो लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतना पैसा लगा है, RCC बन गए, वो पक्के बन गए। देखो कितनी आबादी देखो यहाँ। आप खुद फैसला करें, कोर्ट अपना जज साहब ऊपर जो उसने तोड़ने का हुक्म दिया उनको बताएं कि भाई पहले ये कहाँ थे जिसके कंट्रोल में ये जगह थी, ये कहाँ थे सालों साल। फिर एकदम से आके तोड़ेंगे तो ये गरीब इतने लाखों के बच्चे जो बाल बच्चे घर छोड़ के कहाँ जाएंगे बताएं आप? इसका हल बताएं आप। पानी भी इनको नहीं पिलाया और एम्बुलेंस में डाला गया। मैं वाकई पे मौजूद था जब उन्होंने तोड़फोड़ करी। उन्होंने कह रहे में वो जो क्रेन आई हुई थी तोड़ने वाली, उस पर हमला करा, गाड़ियों पे हमला किया, पुलिस पे हमला किया। मैं समझता हूँ कि लैंड माफिया कहाँ से जन्म लिया। मौजूदा सूरत हाल में ये कि सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके जो इस वक्त काम हो रहे हैं, ये गरीब लोग हैं, आगे ये कहाँ जाएंगे? हम मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए हमारा मुल्क हालात जंग में,
मैं कानून टीवी के तवज्जुह से तमाम अफराद को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो अपनी हिफाजत के तौर पे पाक रेंजर, पाक आर्मी इनको मजबूत करें और अदारों को मजबूत करें, अदारों के साथ ताउन करें। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, आपने देखा किस तरह आवाम परेशान हो रही है, किस तरह आवाम परेशान हो रही है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के केडीए के इंक्रोचमेंट के अहकामात के बावजूद भी ये घर जो है अभी तक तोड़ा नहीं गया। कौन तोड़ेगा, एक ये सवालिया निशान है। हमेशा से मैं कहता आया हूँ कि बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है जब कराची की आवाम के साथ सुतेलीमा वाला सलूक होता है। और मैं इसलिए नहीं कहता, मैं आपको रियल में दिखाता भी हूँ, और जो चीज़ मैं दिखाता हूँ वो सच पे मबनी होती है। ये मेरी आवाज़ नहीं, ये यहाँ की आवाम जो यहाँ 17-18 सालों से रह रही है, ये उसकी आवाज़ मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। वो पहुँचाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद कि कम से कम इदारे इस पे नोटिस ले लें, इदारे इस पे काम कर लें। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। पाकिस्तान जिंदाबाद।